अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सोल्यूशन। इन प्रीवियस लेक्चर हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन पढ़ा था, हमने उसको डिज़ोल्व सोल्यूट तक पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं उससे हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सोल्यूशन हमने सोल्यूट का क्या पढ़ा था कि जब हम लोग किसी बीकर में पानी लेते हैं उसमें हम कोई भी सोल्यूट ऐड करते हैं लाइक शुगर या सॉल्ट। हमने पढ़ा था कि हम उसको जब मिक्स करते हैं उसको हम डिज़ोल्व हो जाती है, हम फर्दर जो है ना वो ऐड करते जाते हैं सोल्यूट। और एक पॉइंट इस तरह का आता है, एक स्टेज इस तरह की आती है कि जब जो है डिज़ोल्व का प्रोसेस वो बंद हो जाता है। उसके बाद जितने भी हम लोग सोल्यूट ऐड करते हैं तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में नीचे बैठना शुरू हो जाता है, जिन्हें हम कहते हैं अनडिज़ोल्व्ड। ठीक है, तो इसके बाद मैंने बताया था कि एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है कि अगर हम लोग डिज़ोल्व सोल्यूशन और उतने अगर हम मज़ीद सोल्यूट ऐड करते जाएंगे तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने सोल्यूट ऐड किया है, ठीक है, तो इस तरह क्रिस्टल्स की सूरत में ऐड होना शुरू हो गए हैं ये नीचे, इसको हम कहते हैं अनडिज़ोल्व पार्टिकल्स। ठीक है, तो इन दोनों में एक डिज़ोल्व में और अनडिज़ोल्व में एक इक्विलिब्रियम, एक मेंटेनेंस कायम हो जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट, जब दोनों स्टेट्स हैं वो इक्वल, डिज़ोल्व पार्टिकल्स की और अनडिज़ोल्व पार्टिकल जब इक्वल आ जाते हैं उसे हम कहते हैं एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास आ गई है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारे पास कंप्लीट हो गया, कोई भी इसमें चीज़ मुश्किल नहीं थी, सिंपल उन्होंने बताया हुआ था कि अगर हम सोल्यूट को ऐड करते हैं तो एक टाइम इस तरह का आता है कि जब हम फर्दर सोल्यूट ऐड करते जाते हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं होता, वो अनडिज़ोल्व हो जाता है, उसके बाद मिक्स होना नहीं शुरू होता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोग एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हैं, आप इजीली घर में अपना एक्सपेरिमेंट करें। एक ग्लास में उसमें आप सॉल्ट को मिक्स करते जाएँ, पहले आप 1 स्पून डालें, उसको अच्छे तरीके से आप उसको मिक्स करें, उसके बाद आप दूसरा जो ऐड करें, ठीक है, उसको आप मिक्स करें तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि एक पॉइंट इस तरह का आता है कि वो सॉल्ट जो है वो मिक्स होना बंद हो जाएगा, उसको हम पॉइंट को कहते हैं, उस सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं। लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट का क्या मतलब है कि हमने एक बीकर लिया, बीकर में हम कहते हैं कि हमने 1 ग्लास ऑफ वाटर यूज़ किया, ठीक है, हमने 1 ग्लास पानी का यूज़ किया, उसमें हमने 1 टेबलस्पून हमने शुगर ऐड की है, हमने उसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, हमने दूसरा ऐड किया, हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, तो लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट। हालांकि तीसरे की गुंजाइश थी, अगर हम तीसरा भी ऐड करते तो वो भी मिक्स हो जाना था, लेकिन हमने सिर्फ 2 शुगर के चम्मच ऐड किए या 1 हमने ऐड किया। अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं तो हमने 1 चम्मच ऐड किया या 2 चम्मच ऐड किए हैं, उसके बाद फर्दर गुंजाइश भी रहती थी, अगर हम लोग एक और चम्मच हम उसमें ऐड करते तो उसने भी डिज़ोल्व हो जाना था, लेकिन हम उसको डिज़ोल्व नहीं करते, हम सिर्फ 1 या 2 तक ही महदूद रहते हैं। लाइक हम बात करते हैं इस तरह कि हमारे पास इस तरह 1 गिलास पानी का है, हमने उसमें 2 शुगर के चम्मच ऐड कर दी हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसमें तीसरा ऐड करते तो तीसरे ने भी डिज़ोल्व हो जाना था, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूट की अमाउंट कम रखते हैं, हम लोग सिर्फ 2 ही ऐड करते हैं या हम 1 ऐड करते हैं, तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, कि जिसके बाद अगर हम लोग सोल्यूट ऐड करेंगे तो वो मज़ीद डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने सैचुरेटेड में हमने क्या पढ़ा था कि हम लोग सोल्यूट ऐड करते जाते हैं, तब तक ऐड करते जाते हैं जब तक जो उसकी आखिरी स्टेज ना आ जाए, जब तक जो पार्टिकल्स हैं वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सैचुरेटेड में क्या था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अनसैचुरेटेड में क्या है, लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट। इसमें अगर हम कहते हैं हमारे पास, फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, बीकर में हमारे पास इस तरह पानी है, ठीक है, हमने इसमें 1 टेबलस्पून हमने अगर कहते हैं हमने सॉल्ट ऐड किया, हमने इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया, ये डिज़ोल्व हो गया, ठीक है। अब हमने इसमें एक और टेबलस्पून हमने ऐड की है, 1 टेबलस्पून हमने एक और ऐड किया, ये भी डिज़ोल्व हो गया। अगर हम इसमें तीसरा ऐड करते तो वो भी डिज़ोल्व हो जाना था, लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुद ऐड नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम 2 तक ही इसको रखते हैं। हमें पता है कि अगर हम तीसरा भी ऐड करेंगे तो वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग तीसरा ऐड नहीं करते, हम सोल्यूट की अमाउंट कम रखते हैं। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की अमाउंट कम होती है उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो आप लोगों को फ़र्क पता हो जाना चाहिए अब कि सैचुरेटेड में क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सोल्यूट। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सोल्यूट का क्या मतलब होता है कि इसके बाद कोई भी पार्टिकल जो है ना सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि लेस नंबर ऑफ़ सोल्यूट, लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट का क्या मतलब है कि अभी इसमें डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी मौजूद है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ से देखते हैं
अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करते हैं। अ सोल्यूशन विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैन दैट विच इज़ रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट इज़ एट गिवन टेम्परेचर। क्या मतलब है इसका? मैंने कहा कि लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड करनी है कि अभी इसमें सैचुरेट होने की कैपेसिटी मौजूद है, अभी हम इस बीकर में मज़ीद सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुद ही अमाउंट जो है इसकी वो कम रखते हैं। Is called unsaturated solution. Such solution have the capacity to dissolve more solute to become a saturated solution. इसको सैचुरेटेड बनने के लिए अभी मज़ीद सोल्यूट की ज़रूरत होती है, मज़ीद सोल्यूट इसमें डिज़ोल्व हो सकते हैं, लेकिन खुद ही हम स्मॉल अमाउंट ऐड करते हैं। ऐसा सोल्यूशन जिसमें लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इंशाल्लाह मैं अपने लेक्चर में आप लोग को जो है ना वो इसका डिफरेंस क्लियर बता दूँगी, डिफरेंस लिख दूँगी ताकि आप लोग ईज़िली इसको कर सकें। ठीक है, तो होप्स आप लोगों को सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का फ़र्क समझ आ गया होगा। उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सोल्यूट हैं और अनसैचुरेटेड में क्या है, लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब हम बात करते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास? अगर हम लोग सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करते हैं तो फ़र्ज़ करिए हमारे पास, हम कहते हैं कि एक तरफ हमने एक गिलास लिया, ठीक है, वाटर, उसमें हमने 2 टेबलस्पून हमने शुगर ऐड की है। इसको आप लोग खुद ही मिक्स करना शुरू कर दें। अगर आप इसको हाथ से मिक्स करना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप करते जाएंगे और आपको ये मिक्स होना शुरू हो जाएगा। एक पॉइंट इस तरह का आता है जब इसके जो डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और जो शुगर होगी, शुगर के कुछ पार्टिकल इस तरह नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, कि डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होती है? अगर हम इसी पानी के नीचे अगर हम लोग हीट अप्लाई कर दें, हम इसको गर्म कर दें, अगर आप एक गिलास लेते हैं उसमें आप शुगर मिक्स करते हैं, या आपने एक्सपेरिमेंट घर में करना है, अगर आप एक गिलास लेते हो, गिलास में आप शुगर के पार्टिकल्स को डिज़ोल्व करते जाएँ तो वो एक हद तक ही डिज़ोल्व होंगे, उसके बाद वो अनडिज़ोल्व रहेंगे। उसके बाद आप क्या करें कि एक आप बीकर लें या आप अपना कोई बर्तन लें, कंटेनर है कोई भी, उसमें आप पानी डालें, उतना ही पानी जितना आपने गिलास में लिया उतना ही आप डाल लें। ठीक है, ताकि आप एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से कर सकें। आपने किसी भी बर्तन में पानी लेना है, उसमें आप लोग 2 या 3-4 चम्मच आप शुगर के ऐड कर दें। उसको जब आप हीट अप्लाई करेंगी तो जो पार्टिकल्स हैं वो सारे डिज़ोल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो डिज़ोल्व होने की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आप चीनी को हाथ से मिक्स करते हैं उसकी निस्बत अगर हम हीट अप्लाई करते हैं तो हीट वाली जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी। अगर हम हाथ से करते हैं तो हम लोग सिर्फ 1 चम्मच या 2 चम्मच हम डिज़ोल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगी, शुगर पार्टिकल्स वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। अगर हम हीट अप्लाई करते हैं, हम हीट देते हैं, ठीक है, गर्म पानी करके उसमें हम शुगर ऐड करते हैं तो आपको शुगर का कोई भी ज़रा नज़र नहीं आएगा। आप 1 चम्मच ऐड करें, आप 2 चम्मच ऐड करें, 3 चम्मच ऐड करें तो वो डिज़ोल्व होता चला जाएगा। तो सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है, हम जितने भी चम्मच ऐड करते जाएं तो वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड में क्या फ़र्क होता है? हम लोग एक बीकर है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हम कहते हैं 2 ग्लास हमारे पास वाटर मौजूद है। ठीक है, हमने इसमें सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करी, हमने 1 जो है ना टेबलस्पून हमने ऐड किया है शुगर का, हमने इसको हीट दी है, ये डिज़ोल्व हो गया। फिर हमने 1 टेबलस्पून हमने और ऐड किया है, ये भी डिज़ोल्व हो गया। फिर हमने 1 टेबलस्पून और ऐड किया है, ये भी हीट से डिज़ोल्व हो गया। मिक्स पार्टिकल्स आप करके देखिएगा। हमने 1 टेबलस्पून और ऐड किया, वो भी डिज़ोल्व हो गया। हमने 1 टेबलस्पून और ऐड किया तो वो भी हीट से डिज़ोल्व हो गया। लेकिन क्या होता है, जो सोल्यूशन होता है पानी गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। कंसनट्रेटेड वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, कंसनट्रेटेड कहते हैं गाढ़े को। ठीक है, तो सोल्यूशन जो होता है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, जैसे आपने चाशनी बनाई होगी कभी। ठीक है, हम लोग जितने मर्जी इसमें टेबलस्पून ऐड करते जाएँ पानी में तो वो ऐड होते जाएंगे, वो डिज़ोल्व होते जाएंगे हीट के साथ। लेकिन क्या होगा, पानी जो होगा वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। अगर हम कहते हैं हमारे पास 2 गिलास हैं तो हमने काफ़ी ज़्यादा हमने शुगर ऐड कर दी है, इसके अंदर हमने 1 गिलास तक शुगर ऐड कर दी है, तो 1 गिलास तो शुगर जो है वो भी पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी हीट पर। अगर हम हीट अप्लाई करते जाएंगे, साथ साथ उसको मिक्स करते जाएंगे हीट पे, तो वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी। लेकिन क्या होगा, जो हमारे पास सोल्यूशन होगा, पानी होगा, वो गाढ़ा होता जाएगा। या आपने घर में लाजमी करना है कि आप लोग 2 गिलास आप तकरीबन पानी लें, ठीक है, आप 1 गिलास भी ले सकते हैं। आप उसमें जो है ना किसी बर्तन में लें, उसको आप चूल्हे पे रखें, हीट अप्लाई करें, उसमें आप 1 जो चम्मच है चीनी का डालें, वो आप देखेंगे कि हीट अप्लाई करते जाएंगे, आप मिक्स करेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी।
उसके बाद जब हम लोग दूसरा चम्मच डालेंगे तो वो भी मिक्स करने पे डिज़ोल्व हो जाएगा। आपने हीट को बंद नहीं करना, चूल्हे को बंद नहीं करना, आपने ऑन रखना है। उसके बाद आप तीसरा चम्मच ऐड करेंगे तो वो भी मिक्स करने पे डिज़ोल्व हो जाएगा। आप चौथा ऐड करेंगे तो वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा। आप पांचवा चम्मच ऐड करेंगी वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा। आप जितने भी चम्मच ऐड करते जाएंगी वो डिज़ोल्व होता चला जाएगा। लेकिन क्या होगा, हमारा जो वाटर होगा वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती जा रही है तो सोल्यूशन क्या होगा, वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, जिसमें घरों में हम आम उसको कहते हैं चाशनी। ठीक है, तो वो सोल्यूशन जो है हमारे पास, वो पानी जो हमारे पास हमने एक गिलास लिया हुआ था वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो जो गाढ़ा होगा सोल्यूशन उसे हम कहते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सोल्यूशन जो सैचुरेटेड सोल्यूशन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। यहाँ से देख लें, ऑप्शन आपको समझ थोड़ी बहुत आ गई होगी। When saturated solutions are heated, they develop further capacity to dissolve। जैसे हम लोग सोल्यूशन को हीट करते हैं उसमें डिज़ोल्व होने के, अब हम कहते हैं, हमने पढ़ा था सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या था कि एक टाइम इस तरह का आता है कि उसमें पार्टिकल डिज़ोल्व होना ख़त्म हो जाते हैं, वो डिज़ोल्व नहीं होते, वो अनडिज़ोल्व ही रहते हैं। लेकिन अगर हम उसमें हीट अप्लाई करते हैं तो उसकी डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। Such solutions contain greater amount of solute than is required to form a saturated solution। Saturated solution बनाने के लिए हमें थोड़ी अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute प्रेजेंट होती है, उसके बाद कोई पार्टिकल डिज़ोल्व नहीं होता, अनडिज़ोल्व रहती है। लेकिन सुपर सैचुरेटेड में क्या है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम लोग अगर हीट अप्लाई करेंगे तो उसमें डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी जो है वो सैचुरेटेड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड दे बिकम मोर कंसनट्रेटेड, और वो गाढ़े होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सल्यूट की जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। The solution that is more concentrated than a saturated solution is known as super saturated solution। अब देखें, अगर हमारे पास एक गिलास है, 1 ग्लास ऑफ वाटर है हमारे पास, ठीक है, इसमें हमने मैक्सिमम जो सल्यूट ऐड किए हैं, अगर हम कहते हैं हमने 3 टेबलस्पून हमने ऐड किए हैं, ठीक है, इसके बाद जो पार्टिकल्स हैं वो डिज़ोल्व नहीं होंगे, वो अनडिज़ोल्व रहेंगे। ये हमारे पास क्या था, सैचुरेटेड। ठीक है, अगर हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड, तो हमने एक ही गिलास है वाटर, हमने इसको हीट अप्लाई की है। ठीक है, हीट अप्लाई करने से क्या हुआ है, हमने अगर इसमें 3 टेबलस्पून ऐड किए हैं तो वो डिज़ोल्व हो गया है। इसके बाद हमने 2 चम्मच और ऐड कर दिए, वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा। हमने 3 चम्मच और ऐड कर दिए तो वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, ये कंसनट्रेटेड होना शुरू हो जाएगा, ये सोल्यूशन गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड सोल्यूशन के, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 थे, इतना ज़्यादा था, वो गाढ़ा नहीं था सोल्यूशन, वो पानी था, हमें फील हो रहा था वो लिक्विड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूशन जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट आप घरों में करेंगे तो आपको समझ भी आएगी। ठीक है, ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो उस गाढ़े सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, ऐसे सोल्यूशन जो सैचुरेटेड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशंस। Super saturated solutions are not stable, therefore an easy way to get a super saturated solution is to prepare a saturated solution at high temperature। हाँ जी, उन्होंने कहा जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं वो स्टेबल फॉर्म में नहीं होते। इसको क्या करना चाहिए, एक अब देखिए, आप चाशनी बनाएं, गाढ़ा सोल्यूशन आप बनाएं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएं आप, उसके बाद आप उसको ठंडा करें। ठंडा करने से जो पार्टिकल्स जो है ना वो आपके डिज़ोल्व हुए होते हैं, वो सारे जो है वो डिज़ोल्व नज़र आते हैं आपको, बिल्कुल पानी में मिक्स हुए होते हैं। और जो अनडिज़ोल्व थोड़े बहुत रह जाते हैं, 1-2 पार्टिकल, 3-4 पार्टिकल रह जाते हैं, वो नीचे जो है ना वो बॉटम पे, बीकर की बॉटम पे बैठना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने चाशनी बनाई है, सारे मिक्स हो गए हैं, तो कोई 1-2 पार्टिकल रह गए जो डिज़ोल्व नहीं हुआ, वो इस तरह नीचे बैठ जाता है। फिर आप क्या करेंगे, चाशनी को आप जो है ना वो निकाल लें, सेपरेट कर लें, जो पार्टिकल्स हैं उसको सेपरेट कर लें। Easy way to get a saturated solution is to prepare a saturated solution at high temperature. It is then cooled, इसको दोबारा ठंडा किया जाए to a temperature where excess solute crystallize out and leaves behind a saturated solution। अब इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल, a saturated solution of sodium thiosulfide in water at 20 degree has 20.9 ग्राम of salt per 100 centimeter of water। उन्होंने कहा है कि हमारे पास पहले टेम्परेचर हमारे पास क्या है, 20 डिग्री, ठीक है, और सॉल्ट की अमाउंट कितनी है हमारे पास, 20.9, वाटर हमारे पास कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। उसने कहा है कि इस अमाउंट से कम जो होंगी ना वो अनसेचुरेटेड है, इस अमाउंट से जो ज़्यादा होंगी वो सुपर सेचुरेटेड होंगी। क्या मतलब है इसका भी ये देखिए,
अगर हमारे पास 100 सेंटीमीटर हमारे पास वाटर है तो इसमें 20.9 ग्राम जो होगी वो मैक्सिमम डिज़ोल्व होगा सोडियम थायोसल्फाइड। इसकी सोडियम थायोसल्फाइड की 20 डिग्री टेम्परेचर अगर हो और 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर हो तो जो सोडियम थायोसल्फाइड है इसकी मैक्सिमम अमाउंट जो डिज़ोल्व होगी वो हमारे पास होगी 20.9 ग्राम जो डिज़ोल्व होगी। अगर इस अमाउंट से थोड़ी कम है इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। अनसैचुरेटेड हमने क्या पढ़ा था कि लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और अगर इस अमाउंट से ज़्यादा है ये सैचुरेटेड अमाउंट है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है। ठीक है, सैचुरेटेड अमाउंट है कि इसके बाद जो पार्टिकल्स हम इसमें डिज़ोल्व करेंगे तो वो यूँ क्रिस्टल्स की सूरत में नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सोल्यूट इसमें कितने होंगे, सोल्यूट मतलब हमारे पास यहाँ पे सोडियम थायोसल्फाइड दिया हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सोडियम थायोसल्फाइड इसमें कितने आ सकते हैं, 20.9 ग्राम इसमें डिज़ोल्व हो सकते हैं। अगर 20.9 से अमाउंट कम है इट्स मीन कि ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। अगर 20.9 ग्राम है अमाउंट इसकी तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है। अगर तो 20.9 से ज़्यादा हम डिज़ोल्व करते हैं बाय अप्लाइंग हीट तो ये क्या बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। होप्स आप लोगों को समझ आ गया होगा और आ भी जाना चाहिए। लेस देन दिस अमाउंट ऑफ सॉल्ट per 100 centimeter cube of water at 20 degree will be an unsaturated solution. A solution having more than amount than 20.9 gram of salt per 100 centimeter cube of water at 20 degree will be super saturated solution. तो ये आप लोगों का सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन था। कोई भी चीज़ अगर आपको इसमें नहीं समझ आए तो आप लोग लाजमी पूछेगा क्योंकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसको आप लोग अच्छे तरीके से क्लियर कर दूँगी अगर किसी बच्चे को फिर भी नहीं समझ आया तो। ठीक है, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।